अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो जनाब, आज की करते हैं वीडियो का आगाज़। आज की वीडियो एक तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ी सी आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी होगी, और आज की वीडियो में है सरप्राइज़ भी। और जो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में जो है वो शेयर किया था, लेकिन आप लोगों में से खैर किसी ने अभी तक गेस करके कमेंट नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि मैं ख़ुद ही आपको बता दूँ कि क्या सरप्राइज़ था। सरप्राइज़ ये था कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं जा रही हूँ हज के लिए। और बिल्कुल हज का प्लान जो है बिल्कुल बना था लास्ट मोमेंट्स में, मतलब शुरू में पहले एक दफ़ा प्लान था, फिर बाद में थोड़ा सा समझ नहीं आ रही थी जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे, फिर प्लान रह गया। तो खैर फाइनली जब अल्लाह की तरफ से बुलावा आए तो बस ये जो है ना प्लान्स आप लोगों के बन ही जाते हैं। बस जो है फिर हमारा फाइनली प्लान बन गया जाने के लिए, क्योंकि अभी तक फ़्लाइट्स तो जा रही थी। सो खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा भी आ गया था। तो उसके बाद जब वीज़ा आया है तो इसलिए मैंने आप लोगों को जो है ना सोचा कि इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करूं, क्योंकि चल तो रहा था प्लान बहुत अरसे से जहन में, लेकिन क्योंकि वीज़ा नहीं आया हुआ था और वीज़ा अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी लेट हो रहा था, तो मैं थोड़ी सी नर्वस थी। तो फिर मैंने सोचा जब वीज़ा मेरा प्रॉपरली आ जाएगा तो मैं फिर आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी। हालांकि मेरे हस्बैंड श्योर थे कि आ जाएगा, लेकिन मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी। और मैं वैसे भी जो होते हैं चीज़ें जो होता है कि बिल्कुल जब तक क्लैरिटी ना हो ना, तो तब तक उसको रहने ही देना चाहिए। तो बस ये जो है मैं आई हुई थी बहरिया टाउन, आप लोगों ने सारे क्लिप्स देखे होंगे। ये मैं यहाँ पर आई थी थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। एक तो मुझे कुछ चीज़ें अपने लिए लेनी थी, कुछ जूते फ्लिप फ्लॉप्स वगैरह, एक दो ऐसे सैंडल जो वहाँ पे काम आ सकेंगे मेरे। और दूसरा ये कि मेरी सिस्टर इन लॉ जो है वो आजकल सऊदी अरब में ही है काफ़ी महीनों से। तो बस मैंने सोचा कि उन लोगों के लिए भी कुछ गिफ्ट्स ले लें, उनके पोता और पोती के लिए भी गिफ्ट्स लेने थे, मैंने उनके लिए भी लेने थे। तो बस खैर ये जो है ना लास्ट 2-3 डेज़ का जो है ना कंपाइल किया हुआ ब्लॉग है। ब्लॉग थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन मैं आप लोगों के साथ इसमें चीज़ें जो है ना शेयर करती रहूँगी। तो बस ये जो है इन लोगों के लिए हमने ले लिए थे तोहफ़े तहफ़ लेने के बाद जो है बस यहाँ पे हम आ गए थे गोलगप्पे खाने। वैसे गोलगप्पे बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं होते ट्रैवल करना है, पर भाई मैं बस रेजिस्ट नहीं कर सकी इन गोलगप्पों पे, क्योंकि बहुत अच्छे थे। तो बस उसके बाद जो है ये नेक्स्ट डे जो है कुछ जूते वगैरह उनके तोहफ़े तहफ़ ले लिए थे। आगे जैसे जैसे मैं पैकिंग करूँगी आपको अपनी सारी पैकिंग भी दिखाऊँगी। और जो लोग अभी अभी जाने वाले हैं हज के लिए, उनके लिए भी जो है थोड़ी सी गाइडलाइन होगी। और जो लोगों ने इंशाल्लाह अगले साल जाएंगे उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो जाएगा। तो बस जी यहाँ पे मैं जूते वगैरह ले आई थी, ये सारा सामान था। और अब मैंने जो है ना अपना सूट केस रख दिया था डाइनिंग टेबल पे। अगर मुझे ऊंची जगह पे चीज़ पड़ी हो ना तो मुझे इजी लगता है चलते फिरते जो है ना चीज़ें रखने के लिए। तो बस ये थोड़ी बहुत जो है ना चीज़ें मैंने रखना शुरू कर दी थी। तो साथ साथ सूटकेस मैंने खोल लिया था, लेकिन चीज़ें भी मैंने रखना नहीं शुरू की हुई थी। जो उनके गिफ्ट्स वगैरह थे वो मैं रख रही थी। ये जो थे मैंने उन लोगों के लिए गिफ्ट्स लेने थे, ये जो है ना मैं कही ये तो भागे, इनको तो सबसे पहले जो है ना बैग में रख लिया जाए। तो बस ये यहाँ पे पैकिंग वगैरह शुरू की थी। कुछ एहराम्स वगैरह भी हमें गिफ्ट आ गए थे, तो वो भी बस मैं पैक करी थी। अच्छा, जो मैंने पैकिंग की थी ना वो मैंने पहले तो कुछ बुक्स जो थी वो मेरे हस्बैंड पहले ही लेकर आए हुए थे, तो ये तो खैर बुक्स मैंने ना बहुत पहले ही पढ़ना शुरू कर दी थी। और बेहतर है कोई भी हज के लिए जा रहा हो तो उससे रिलेटेड वीडियोज़ हैं, बुक्स हैं, वो आप लोग ज़रूर पढ़ें, तो उससे जो है ना आपको थोड़ी सी गाइडलाइन मिलती है। तो बस ये बुक्स वगैरह मैंने पढ़ना शुरू कर दी थी। कपड़े जो हैं मैंने थोड़े बहुत अपने इधर उधर अल्ट्रेशन के लिए दिए थे। ये मैंने खाड़ी से जो ट्राउज़र लिया था ये बहुत लंबा था, फिर उन्होंने खैर प्लीट्स डाल के इसको छोटा कर दिया। इसके बाजू ऊपर नहीं होते थे तो मैंने खैर इस पर टिच बटन लगा लिया, क्योंकि वहाँ पे जो है ना मुझे वज़ू करने में आसानी हो। और मैंने इस तरह किया, नॉर्मली तो आपको हल्के फुल्के कपड़े लेके जाने चाहिए जिसमें बिल्कुल भी एम्ब्रॉयड्रीड ना हो, लाइट किस्म के कपड़े हों। तो बस इसीलिए जो है ना मैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, इधर पाकिस्तान से तो बहुत ज़्यादा है, और सुनने में आ रहा है कि 50 सेंटीग्रेड के पास पास जो है ना वो जाना है टेम्परेचर। तो बस मैं उस हिसाब से कपड़े रख रही थी। और ये मैंने अबाया लिया था, ये अबाया लिया था मैंने सफ़ायर से, और ये बड़ा ही अच्छा था। मुझे सबसे इसकी बात ये अच्छी लग रही थी, इसका गला ना काफ़ी छोटा था, तो मुझे ना ऐसे अबाए ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं। फिर ये एक अबाया मैंने लिया था लिबर्टी से, टिप टॉप वहाँ पे एक मार्केट है वहाँ से जाके लिया था। ये कुछ लीलन टाइप स्टफ़ था, बारीक ना, तो वहाँ पे गर्मी के हिसाब से अच्छा उनके पास सिर्फ ये एक ही अबाया पड़ा हुआ था इस स्टफ़ पे। तो बस फिर ये जो है ना मैंने ले लिया था। साथ इसके अंदर पॉकेट्स भी लगी हुई थी, ज़िप वगैरह भी थी। और ये एक सूट जो है मैंने सफ़ायर से सिलवाया था, सफ़ायर का मेरी बहन को किसी ने गिफ्ट किया था, तो ये मैंने सिलवा लिया।
और क्योंकि ये बिल्कुल जो है ना हल्का फुल्का था, बिल्कुल भी एम्ब्रॉयडर्ड नहीं था। ये मेरा एक पहले ब्रीजे का सूट पड़ा हुआ था, तो ये भी बगैर कढ़ाई के था। तो इस तरह जो है ना मैंने एक ये सूट रख लिया, 2 सूट ये हो गए। अच्छा, ये एक मैंने ली थी मैक्सी खाड़ी से, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। और ये बेसिकली मैक्सी भी है और ये अबाया भी बन सकता है। मतलब अगर आपने मैक्सी पहनी है तो आप इसकी बेल्ट को अपने हिसाब से फिटिंग कर लें, लेकिन अबाया का कॉन्सेप्ट तो ये होता है कि ढीला ढाला हो। तो अगर आप इसकी बेल्ट को टाई ना करें तो ये हो जाता है ढीला ढाला। अच्छा, कपड़ों में मैंने ये तो 2 शलवार कमीज़ें 3 आपने भी देखी हैं, 2-3 शलवार कमीज़ें ये मैंने नई सिलवाई थी। और मैंने जितने ये कोट सेट्स थे, ये नाइट ना मतलब कोट सेट से मुराद है शॉर्ट शर्ट्स और लूज़ जो है ट्राउज़र्स से। आप मैंने पहले तो खैर इनको एज अ नाइट सूट 1-2 मंगवाए थे, फिर मुझे ये लगा कि इसकी लॉन इतनी सॉफ्ट है, इतनी सॉफ्ट है, तो बस ये मैंने सारे खाड़ी से जितने उनके पास थे और जो अवेलेबल थे ऑनलाइन, मैंने तकरीबन ये 5 जो है ना ये सेट मंगवा लिए थे। और इस तरह मेरे 5 सूट ये हो गए थे। कुछ छोटे हैंड टॉवल्स भी रखे थे। अच्छा, ये मैंने इसके अंदर रखा था 2 अदद जो हैं एयर पिलोज़। एयर पिलोज़ की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है मुज़ल्फ़ा में, जब खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी होती है। तो आपका जो भी वो लोग आपको सिर्फ चटाई वगैरह देते हैं, बाकी चीज़ें आप लोगों ने जो है ना अपनी खुद रखनी होती है। तो आप लोगों में से जो हज के लिए जा रहा है या इस अगले साल जाना है, वो वीडियो भी गौर से देख ले, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प भी मिल जाएगी। ये बस मैंने फिर इस खाने में पहले उनके गिफ्ट्स रखने शुरू कर दिए थे। मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए जूता लिया था, ये वाला नहीं लिया था, ये तो मेरा अपना है, लेकिन वो बोजान का उनके लिए लिया था, वो मैं शायद दिखा नहीं सकी। उनका मेरा साइज़ एक है, तो मुझे उनके लिए जो बेस्ट चीज़ लगी ना, मैं सोचा जूता ही ले लेती हूँ। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे सऊदी अरब में वो कुछ स्टिचिंग वगैरह तो करवा नहीं सकती थी। और उनकी बहू के लिए मैंने स्टिच्ड मैक्सी ले ली थी अपने जैसी बिल्कुल, क्योंकि वो मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो बस मैंने उसकी और अपनी ना सेम ले ली थी। और ये मैंने लिए थे टिप टॉप से 2 स्कार्फ़, एक मैंने लिया था ब्लू कलर में और एक मैंने लिया था ब्लैक कलर में। और इनके साथ इन्हीं की जो है ना कैप्स भी ले ली थी। और ये बड़े ही अच्छे मुझे मिल गए हैं। थोड़ी सी महंगी चीज़ें आई हैं यहाँ से, लेकिन ये इस लिहाज से अच्छे मिल गए कि इनकी फ़िटिंग वगैरह जो है ना काफ़ी अच्छी थी। अच्छा, ये तो था तकरीबन मेरा डे फर्स्ट जो है ना, जिसमें मैंने तैयारी शुरू की थी पैकिंग के ना। लेकिन पता नहीं क्यों मैं, हालांकि इतना नथिया गली वगैरह भी कहीं पे भी जाऊँ तो मुझसे पैकिंग हो जाती है, लेकिन हज की पैकिंग के लिए मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रही थी। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि कैसे पैकिंग स्टार्ट करूँ, इसलिए बस मैंने सूटकेस जो है ना खोल के रख दिया था। और बस मैंने सोचा जैसे जैसे मुझे जो समझ आएगी वो मैं पैक करती रहूँगी। अच्छा, ये मेरे सारे नाइट सूट्स वगैरह हैं, नाइट सूट्स नहीं सॉरी कोट सेट्स हैं, जो मैं अबायों के नीचे पहनूंगी। एक तो ये बहुत नरम है, बहुत ढीले ढाले हैं। तो आप लोगों में से भी जिसने भी हज या उम्रा करने के लिए जाना है, तो अबाए के नीचे प्लीज़ ये जो भारी भरकम जोड़े होते हैं ना कढ़ाइयों वाले और ये वो फलाना, ये बिल्कुल मत रखें। हालांकि मैं ख़ुद बहुत एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े पहनती हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे जाने के लिए कोई भी एम्ब्रॉयडर्ड जोड़ा जो है ना वो नहीं रखा था, क्योंकि वहाँ पे गर्मी, एक तो सऊदी अरब वैसे ही गर्म मुल्क है, फिर हज के दिनों में तो वैसे बहुत गर्मी होगी। तो बस ये सारे सिंपल सूट थे, शॉर्ट शर्ट थी, क्योंकि अबाई के नीचे पता तो चलता नहीं होता, आपका पर्दा भी हो जाता है और आप जो है प्रॉपर जो है ना वो गर्मी जो है ना उससे भी बच जाते हैं। और ये येलो सूट आप लोगों ने मेरा देखा हुआ था, खाड़ी से लिया था, ये भी क्योंकि बिल्कुल सिंपल सूट था, तो बस इसको भी जो है ना मैंने इसके अंदर ना ऐड कर दिया था। और 2 सूट मैंने और स्टिच कराए थे, एक मैंने आपको स्टार्ट में सफ़ायर का दिखा दिया है और एक अभी जो आगे आ जाएगा। और ये बस जो है मैंने उनके बेटे के लिए एक टी शर्ट ली थी वहाँ से रॉयल टैग से। तो बस ये सारे तोहफे था है, जो शुक्र है वो आहिस्ता आहिस्ता करके 2 दिन लगा के मैंने पूरे कर लिए थे। अच्छा, होटल्स में आपको शैम्पूज़ और ये सारी टॉयलेटीज़ वगैरह दी तो जाती हैं, लेकिन मैं खैर अपनी हमेशा चीज़ें रखने की आदत है मुझे। अच्छा, ये मैंने कपड़े तो तकरीबन पूरे पूरे ही रखे हैं, कम नहीं रखे, बट सिफर साइड जो है ना मैंने सर्फ रखा हुआ था, जैसे अबाया वगैरह धोने की ज़रूरत पड़ सकती है आप लोगों को। और कम से कम आपको 2 अबायास ज़रूर रखने चाहिए। मैंने खैर 3 अबायास जो है ना वो रखे हैं, और उसका मैं इस तरह है कि एक अबाया मैं पहन जाऊँगी, एक अबाया मैं रखूँगी अपने हैंड कैरी में, और एक अबाया जो मैं रखूँगी अपने सूटकेस में। और ये जनाब ब्रशेज़ वगैरह भी रख लिए थे मैंने, 2-2 ब्रश रखे थे, 2 अपने हस्बैंड के। और ये जी मैंने एक मंगवाया था, एक अदद फ़ैन, जो शोल्डर फ़ैन है। बहुत सारे एड्स आप लोग इसके देख भी रहे होंगे फेसबुक और उस पर आते हैं, तो ये मैं हाथ से आपको हवा का बताने की कोशिश करी थी, तो कि भाई इसकी हवा आती है, तो ये जो है ना बस थोड़ा बहुत जो है ना इसका मैंने आपको डेमो दे दिया। इसको अपने शोल्डर के ऊपर रखना होता है, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस चीज़ के ऊपर रख के दिखाऊँ। तो ये आप देख रहे हैं अब इसके ऊपर रखा है, तो ये थोड़ा बहुत हिल रहा है। तो बस ये इस तरह की हवा है, जैसे आप जब बहुत गर्मी में वहाँ पे निकलेंगे तो आप इसको अपने शोल्डर पे रख सकते हैं, गर्मी वगैरह से बचने के लिए थोड़ी बहुत हवा आ जाएगी। मुझे तो एक अच्छा गैजेट लगा है, अल्लाह करे बस 6 घंटे उन्होंने इसकी बैटरी टाइम बताई है, तो इतना ही हो। बाकी मैंने जो कोई 5-6 जोड़े जो हैं वो जुराबों के रख लिए थे यहाँ पर।
खैर ये नई जुराबें मैंने नहीं रखी क्योंकि ये सारी फ्लीस वाली बहुत गर्म जुराबें थी, तो ये खैर मैंने अपनी पुरानी जुराबें रखी हैं, लाइट लाइट जो कॉटन टाइप बारीक स्टफ़ की हैं, क्योंकि आपको जब उम्रा वगैरह करना होगा तवाफ़ के टाइम पे जो है ना बहुत ज़्यादा फ़र्श गर्म होता है, तो ये है ना आपके काम आएगा। और ये मैंने लिए थे 2 अदद जूतों वाले बैग्स। ये भी मैंने टिप टॉप से ही वहाँ पे लिए थे, क्योंकि जब आप मस्जिद वगैरह में जाएंगे तो आप एक बैकपैक भी रखना है, उसमें अपने जूते रखने हैं, क्योंकि जूते बहुत ज़्यादा गुम हो जाते हैं, तो बेहतर होता है कि आप अपने जूते जो है ना अपने पास रखें। और जी जनाब, ये मैंने लिए थे एवरीडे की इंस्टेंट टी जो है, इलायची वाली टी है, वो रख ली थी। कुछ एवरीडे के साशे लिए थे, साथ जो है मैंने लिप्टन का जो एक डब्बा लिया था। ये अभी तो नहीं है, आज तो नहीं आएगा, ये बाद में थोड़ा सा लेट आया था, इसलिए शायद वीडियो में आपको नज़र नहीं आएगा। और बस उसके टी बैग्स का एक डब्बा रख लिया था। और ये कुछ जो है ना हम लोगों ने एवरीडे रख लिए थे, क्योंकि मेरा जो है ना चाय के बगैर गुजारा नहीं होता, तो चाय का सामान जो है ना वो मैंने रखना था पूरा। और कुछ गाइडलाइंस जो है ना मैंने वीडियोस देख के भी रखी थी, और जब मैं इंशाल्लाह वापस आऊँगी तो आप लोगों से ये भी शेयर करूँगी कि कौन कौन सी चीज़ थी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी, जो सबसे ज़्यादा काम आई। तो खैर बस ये जो है मेरा साथ साथ हर चीज़ जो मुझे समझ आ रही थी चीज़ मैंने इस टाइम रखना शुरू कर दी थी। को बाद में मुझे था कि पास पास पड़ी हो तो कोई अब सेटिंग वगैरह जब चेंज करनी होगी तो वो कर लेंगे। और ये बस ये प्यारी सी एक अदद मैंने डॉल ली थी उनकी पोती के लिए। तो बस ये सारे गिफ्ट्स थे, ये जो तकरीबन मेरे इन 2-3 दिनों में तैयारियां चल रही थी, उनकी छोटे छोटे क्लिप्स हैं, या आप समझ लें 3 दिन के क्लिप्स हैं, जो चीज़ें इकट्ठी करने में ही मुझे लग गए थे। ये फ़ैन खैर मैंने ऑनलाइन दराज से मेरे भाई ने ऑर्डर किए थे, मंगवाए थे। और ये जी उनके पोते का गिफ्ट था, उसके लिए मैंने एक, उसको आर्मी की कार्ड्स बहुत पसंद है, वो ली थी। साथ ही ज्योमेट्री बॉक्स था उसके लिए, क्योंकि वो स्कूल गोइंग हो गया है, तो ये बस मैंने उसके लिए वो ले लिया था। बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेना समझ ही नहीं आती होती, कपड़े तो खैर उनके लिए बिल्कुल ही नहीं समझ आती, तो मैंने सोचा चलो ये गिफ्ट्स जो है ना ये तो खैर बच्चों के फेवरेट होते हैं। अच्छा, और ये मेरा बैग ही इसी से तकरीबन 2 साल पहले के मैंने ये बैग्स का एक सेट लिया हुआ है। इसमें एक लॉन्ड्री बैग है, 3-4 जो है आपके शूज़ वाले बैग हैं। तो मैंने सोचा आज जो है ना शरीर इसी दिन के लिए था, ये भी मैंने साथ रख लिए थे। वहाँ पे ज़रूरत पड़ ही सकती है आपको कोई चीज़ रखने के लिए, डालने के लिए, तो कुछ एक्स्ट्रा जिप लॉक बैग्स, इस तरह के बैग्स जो हैं जो जा रहे हैं वो साथ रखें। अगर आप लोग चाय या कॉफ़ी जिस भी चीज़ का आपको शौक़ है वो रखें। मेडिसिन्स आपके पास पूरी होनी चाहिए। मैंने मेडिसिन्स की बहुत ज़्यादा रेंज रखी है, उसमें हर तरह की पेन किलर जो है, पैनाडोल, सनफ्लेक्स होगी, एमोडिया और नेम्स होगी, फिर पेट ख़राब के लिए मोडियम, फ्लैजल, ऑनसेट, और जो जो आपके डॉक्टर जो है आपको रिकमेंड करें वो आप लेके जाएं। जो रेगुलर दवाइयाँ आप लोग खा रहे हैं आप लोग वो भी लेकर जाएं। और इसके साथ साथ जो है 1-2 एंटीबायोटिक्स जो है ना वो आप लोगों ने ज़रूर रखनी है। एंटीबायोटिक की जो ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो वो आप लोगों ने ना ज़रूर रखा करनी है। तो दवाइयाँ जो है ना वो तो मैंने बिल्कुल, मेरे आप सोचें 2 बैग 2 पाउचेस थे जिसमें मैंने सिर्फ़ और सिर्फ दवाइयाँ रखी हैं। तो खैर ये मेरे तकरीबन फ़ाइनल जो है ये काफ़ी सारे जोड़े आ गए थे, एक अबाया भी रख दिया था। ये मेरा एक और सूट था जो मैंने आपको वहाँ पे नहीं दिखाया था, इसका गला थोड़ा सा अजीब सा बन गया था तो वो मैंने चेंज करवाया था, तो बस वो गला भी बनवा के आ गई थी। ये कुछ एक्स्ट्रा जिप लॉक बैग्स हैं वो भी मैंने रख लिए हुए थे इसके अंदर। तो गर्ज़ जो है मेरे, हम लोग माशाल्लाह जा रहे हैं 15 दिन के लिए, तो मैंने तकरीबन 13-14 जो हैं जोड़े रखे हैं। और साथ जो है ये थोड़ी बहुत जो चीज़ें जो मुझे समझ लगी थी वो मैंने रख ली थी। और बस कुछ चीज़ें जो है वो कुछ पॉकेट्स में रख रही थी जो नाजुक हैं, कुछ ऐसे। बस खैर पैकिंग जो है, और ये था मेरा हैंड कैरी के अंदर मैंने एक अबाया रखा था, और मैंने पहले तो रखा था खाने पीने का सारा सामान हैंड कैरी में। और ये एक चप्पल थी जो मैं लेकर आई थी उधर से, इंडियोर से शायद ली है मैंने, हाँ। तो ये पहले मैंने रखना चाहिए थी ये सब चीज़ें जो हैंड कैरी में रखूँ। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि खाने पीने का सामान बेहतर है कि सूटकेस में रख लिया जाए, तो बस वो मैंने यहाँ से निकाल लिया था। अभी शायद नहीं निकालूंगी, लेकिन अगली जो क्लिप्स आएंगे उसमें आप देखेंगे मैंने इसको जो है ना सूटकेस में रखा था, शिफ्ट किया था, क्योंकि अक्सर चीज़ों में ना वो प्रॉब्लम करते हैं कि आप क्यों लेके जा रहे हैं, तो बेहतर है। अच्छा, खाने पीने में आप ज़रूर चीज़ें ड्राई चीज़ें लेके जाएँ, जैसे भुने हुए चने, निम्कोस, बादाम। हम में से कुछ चने इतने ज़्यादा शौक से खाता नहीं है, तो इसलिए मैंने तो निम्को, बादाम वगैरह रख लिए थे। क्योंकि अभी तक मेरे हस्बैंड भी, जब तक ये क्लिप है इससे अगले दिन उन्होंने वो, क्योंकि किसी अपनी मीटिंग के लिए पाकिस्तान से बाहर गए हुए थे, तो वो उन्होंने आना था, तो फिर उनका बैग बनना था, तो मुझे जो चीज़ समझ आई वो जो है मैंने ना रखना शुरू कर दी थी यहाँ पर। खैर जी, ये मैंने सब चीज़ें पहले यहाँ पे रखी, फिर उन्होंने मेरी सब चीज़ें जो है ना वो शिफ्ट करवाई कि ये सब चीज़ें जो है आप रखें वहाँ पे, अपने क्या नाम लेते हैं,
खाने पीने वाले सामान में अच्छा ये एक परफ्यूम था, ये मेरी बहन ने मुझे मेरी बर्थडे पे गिफ्ट किया था, बहुत अच्छा गुची का परफ्यूम था और सबसे अच्छी बात थी इसकी प्लास्टिक बॉडी थी। तो बस मैंने सोचा यही एक परफ्यूम रख लेती हूँ, खुशबू वहाँ पे उम्र और उसके टाइम पे तो आपने वैसे भी नहीं लगानी होती। और जी यहाँ पे आ गए थे मेरे हस्बैंड जो है एक रात पहले वापस, और उन्होंने मुझे एक नए उस पर डाल दिया पैकिंग के ध्यान। वो ये भी कि क्या नाम लेते हैं आप, जो है ना वो जो हमने वहाँ पे अपने ही कंफर्टर्स हो, अपनी ही बेडशीट हो। मेरे अब घर में कोई सिंगल बेड है नहीं, तो मेरे पास सारी डबल बेडशीट्स थी। खैर मैं सुबह सुबह जो है इचरे गई, पहले मैं एम्पोरियम गई, मेरा ख्याल था गुल अहमद वगैरह कहीं से मिल जाएगा, कहीं से फ्लीस नहीं मिल रहा था बारीक, और ना गुल अहमद में ना आइडियाज़ में कहीं नहीं था। फिर खैर मैं इचरे गई, वहाँ से मैं सब चीज़ें जो आपने पीछे देखी हैं वो पूरी की। फिर बेकरी से बिस्किट्स लेके आई, ये मेरे हस्बैंड ही बाहर गए थे तो वहाँ से काजू वगैरह लेके आए थे। ये 2 फ्लीस हैं जो मैंने इचरे से ख़रीदी हैं, और वो 2 बेडशीट्स जो आपको नज़र आ रही हैं ये भी मैंने ली थी वहाँ से। और ख़ैर ये सब चीज़ें जब इकट्ठी होगी और मेरे हस्बैंड का भी सूटकेस खुल गया, तो उसके बाद तो मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी पहली बार कि मैं कैसे चीज़ों को रखूँ। और फिर खैर मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया, तो बस सबको पता है दोस्त इसी चीज़ का नाम है, वो बेचारी ऑफिस से ऑल द वे आई, मेरे लिए खाना भी लेके आई, और बाद में हमारे दोनों सूटकेस उसी ने ही पैक किए। और इतनी ज़बरदस्त पैकिंग की ना कि बस मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई। जो मुझे इतनी टेंशन थी और पैनिक हो रहा था, ऑफिस से आई है, तो बस यही होता है कि आपके पास अच्छे और मुखलिस दोस्त हो ना, तो बस वो एक नेमत है। क्योंकि मुझे समझ अजीब सी, मुझे ना पता नहीं पैनिक अटैक्स नहीं होना शुरू हो जाते, वो हो गए थे कि भाई फ़्लाइट है कब जाना है। तो खैर जी हमने मज़ेदार सा खाना भी इंजॉय किया। मेरे लिए बारबेक्यू लेके आई थी, कढ़ाई लेके आई थी, मेरा फेवरेट फ़लूदा लेकर आई थी। खैर खाया पिया, और उसके बाद हमने तकरीबन रात को 2 ढाई बजे लगा के जो है ये पैकिंग की थी। और कुछ कुछ आप लोगों को हेल्प मिल गई होगी इंशाल्लाह। जो है आपसे मैं अपने उम्रे की सारी जो है ना वो शेयर करूँगी व्लॉग्स। मुझे नहीं पता कि टाइम से आएंगे या लेट आएंगे, लेकिन इंशाल्लाह जो है मैं आप लोगों के साथ जब जब कोशिश करूँगी, इंटरनेट का भी है कि क्या कब अवेलेबल हो, उस लिहाज से कोशिश करूँगी कि मैं वीडियोस को जो है ना अपलोड करती रहूँ। आप लोगों में से किसी की कोई स्पेशल दुआ है तो वो मुझे जो है मैसेज कर सकता है, मैं इंशाल्लाह दुआ करूँगी। वैसे भी अपने सारे फॉलोअर्स के लिए दुआ करूँगी कि अल्लाह मियां उनको खुश रखे और उनकी सब जायज़ ख्वाहिशात को जो है वो पूरा करे। आप लोग मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा कि अल्लाह मियां मुझे इस नेक सफ़र में जो है मेरा एक तो हज कबूल फ़रमाए, और मुझे अच्छे से तरीके से हज जो है ना वो करने की, अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और इंशाल्लाह जो है मैं आप लोगों के साथ थोड़ी छोटे-छोटे व्लॉग्स कोशिश करूँगी कि अपलोड करूँ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग आपसे शेयर करूँगी अल्लाह के घर से, इंशाल्लाह। आप सबको करती हूँ अल्लाह के अमान में। इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।